Hello bachchon, so let's see this question. So the question says if n plus 1 factorial equals to 12 into n minus 1 factorial find n. तो यहाँ पर हमको बोला क्या गया है, हमको यहाँ पर बोला गया है दैट अगर n plus 1 का फैक्टोरियल बराबर हो 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए n फैक्टोरियल के बारे में। अब n फैक्टोरियल क्या होता है, तो n फैक्टोरियल इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ऐसे करते हुए मल्टीप्लिकेशन में आएंगे सारे नंबर्स टिल 1। तो 1 से लेकर n तक के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमने यहाँ पर प्रोडक्ट कर दिया। तो यही n फैक्टोरियल होता है और इसी को हम एज ए की कंसेप्ट के तौर पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है n प्लस 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब n प्लस 1 का जो आपका फैक्टोरियल है इसको आप लिख सकते हो n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको हमने रिड्यूस करके ऐसा लिख लिया। तो इसको हमने यहाँ पर n प्लस 1 फैक्टोरियल को रिड्यूस करके लिख लिया, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू 12। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं n को n प्लस 1 के साथ, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 12। इस 12 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक काम करो, n को कॉमन ले लो, तो n प्लस 4 बचेगा ब्रैकेट में, फिर यहाँ से हम माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे। माइनस 3n और माइनस 12 में से माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में अगेन n प्लस 4 बचेगा इक्वल्स टू 0। फिर n प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में n माइनस 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज है, इधर n प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 0, या फिर n माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, काम कीजिए, इस 4 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू माइनस 4, और यहाँ पर माइनस 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 3। तो हमको यहाँ पर टू पॉसिबल वैल्यूज मिल रही है। बट क्वेश्चन में अगर आप देखें, आपको फाइंड क्या करना था, यू नीड टू फाइंड n। बट एक बात आप हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर, दैट n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। n कांट बी नेगेटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, तो n कांट बी नेगेटिव। तो इसीलिए हम कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। अब जो हमारे पास दो वैल्यूज आई थी, n इक्वल्स टू माइनस 4 और n इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा n इक्वल्स टू 3। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड विद दिस थैंक यू।